अगर मुझे समझना है कि आगे वाला क्या कह रहा है, तो मुझे आगे वाले इंसान की बातों को समझने के लिए मुझे उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। वो क्या कहना चाहता है, मुझे उसकी चिंता होनी चाहिए। तभी मैं बोलने वाले इंसान की बातों पर पूरा ध्यान दे पाऊँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि बोलने वाला क्या कह रहा है। मुझ में एक खोज की जिज्ञासा होनी चाहिए। लेकिन मैं अगर बोलने वाले से कहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो मैंने पहले भी सुना है, या फिर अगर मैं बोलने वाले की बातों में हाँ मिलाता हूँ या उससे सहमत हो जाता हूँ, तो मैं सुन नहीं रहा हूँ। या मैं उसे कहूँ कि आप जो कह रहे हैं वो असंभव है, तो मैं सुन नहीं रहा हूँ। अगर आपको किसी को सुनना है तो आपको ज़रूरत है महान ध्यान की, प्रेम की। आपको परवाह होनी चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप यंत्रवत तो चल ही रहे हैं। इसीलिए आपका सुनना भी यांत्रिक ही होगा। और फिर आप कहते हैं कि मैं ध्यान कैसे दूँ। फिर हम ध्यान कैसे दिया जाता है उसकी विधि खोजने लगते हैं। हमें ध्यान देने के लिए भी व्यवस्था चाहिए, कोई पद्धति चाहिए। और फिर विचार इसकी कोई पद्धति भी ईजाद कर लेता है। ध्यान देने के लिए एक यंत्रवत ढांचा विचार ईजाद करता है, और हम इस ढांचे में फंसकर इसी में घूमते रहते हैं। बराबर? क्या आपको आने वाला खतरा दिख रहा है? कितना ज़रूरी है इंसानों के बीच संबंध को बनाना। इंसान के बीच मारकाट चल रही है। हमने एक दूसरों को तबाह कर दिया है। हम आतंकवादी बन गए हैं। आज पूरी मानव जाति एक दूसरे के खिलाफ हो गई है, चाहे धर्म के नाम पर हो या देश के नाम पर। जो कुछ भी हो, हमें हर इंसान को अलग साबित करना है ताकि वो खुद को अलग महसूस करे। बराबर? अगर आपको खतरा दिखाई देता है तो फिर आप ज़रूर सुनोगे। आप पहले से ही सुनने की बड़ी प्यारी स्थिति में हो, है ना? क्या आप इस तरह से सुनोगे? मतलब बिल्कुल चुपचाप होकर। चुप होने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप सो जाओ। शांत होना या चुप होना मतलब अद्भुत अवधान, भयंकर ध्यान, वह ध्यान जो हमारी संपूर्ण ऊर्जा है। जितनी भी शक्ति तुम्हारे पास है, जितनी ऊर्जा आपके पास है, पूरे दिमाग और पूरे दिल से पूरी ऊर्जा दे देना, यह ध्यान है। इसे ही सुनना कहते हैं। फिर आप सुनते हो, और ऐसा सुनना आपकी सारी यांत्रिक बेड़ियों को तोड़ देगा।